जिनका सपना है कि यहाँ पर ड्रॉप ना लेकर इस साल बिट्स को क्रैक कर लिया जाए, याद रखना 26 मई दूर नहीं है। अब यहाँ पे केवल पीसीएम ही नहीं, मैं आपको बताता हूँ किस किस तरह से कहां से क्वेश्चन आते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम बिट्स की तैयारी ना करें या बिट्स के लिए अगले साल प्लान करें, या फिर से हमको लंबा प्रोसीजर कुछ लेना पड़ेगा? ऐसा नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग तो रहेगी और जिसकी वजह से आपका रैंक स्लिप हो जाएगा। लिमिटेड सीट्स हैं, ज्यादा बच्चे हैं, कंपटीशन कम है विद रिस्पेक्ट टू जेईई, लेकिन स्टिल देयर इज अ कंपटीशन। और अगर तुम्हें लगता है कि सर हमें और ज्यादा इस पे नॉलेज चाहिए, सर वी वांट मोर नॉलेज फॉर दिस थिंग, तो वीर शास्त्र बुद्धि यानी कि वायरस की वो लाइन याद होगी, लाइफ इज अ रेस, अगर तुम आगे नहीं बढ़ोगे तो कोई तुम्हें कुचल के आगे बढ़ जाएगा। जी हां बच्चों, एक कड़वा सच है, इट्स अ बिटर ट्रूथ, लेकिन हर किसी एस्पिरेंट को इससे गुजरना ही पड़ता है। ये कहानी इसी की है, बिटसेट 2025 की। 3 इडियट्स में बस कोई कॉलेज दूसरा था, यहां पे बिट्स की बात होगी। यहां पे भी कम से कम हर साल 3 लाख एस्पिरेंट्स घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनमें से केवल अप्रॉक्स 2000 सेलेक्ट होते हैं। बिट्स की बात करें तो बिट्स पिलाने, बिट्स गोवा, बिट्स हैदराबाद, इन 3 जगह में आपको एडमिशन मिल सकता है, आपको अपनी फेवरेट ब्रांच मिल सकती है। और इस कॉलेज का क्या ही कहना, ये एक बढ़िया प्राइवेट कॉलेज है। जिस बच्चे के, जिस एस्पिरेंट के सपने जेईई के लिए एकदम नाकामयाब हो जाते हैं, या उसको उसकी मतलब की ब्रांच या मतलब का ये कह लो कि स्ट्रीम नहीं मिल पाता है, तो वो सोचता है कि चलो भैया कोई बात नहीं, और ये सोचता है कि अपने को एनआईटी भी नहीं मिल रहा है, तो वो सोचता है कि ठीक है अपन लोग बिट्स में चले जाते हैं। तो बिट्स जो जो इस ईयर प्लान कर रहे हैं, जिनका सपना है कि यहां पर ड्रॉप ना लेकर इस साल बिट्स को क्रैक कर लिया जाए, याद रखना 26 मई दूर नहीं है, केवल 30 दिन बचे हैं और आपको इन बातों का ध्यान रखना है जो मैं आपको बता रहा हूं। पहला है कि आप अगर बिट्स की तैयारी कर रहे हैं तो पहले एक बिट्स का मॉक टेस्ट ले लो। प्रीवियस ईयर जो एक क्वेश्चन पेपर डिजाइन हुआ था उस पर बेस्ड रैंडमली, क्योंकि ऐसा नहीं है कि तुमको कुछ नहीं आता है, पीसीएम में तुम ऑलरेडी एनसीईआरटी बेस्ड स्टडी कर चुके हो, जेईई की तैयारी कर चुके हो, जेईई के लिए पढ़ चुके हो, और जेईई के लिए अगर नहीं भी पढ़ा है, तुमने केवल बोर्ड्स के लिए भी पढ़ा है, तो तुम्हें एक अच्छी नॉलेज है। उस नॉलेज पे विश्वास रखते हुए एक मॉक टेस्ट दे दो। फिर जब तुम मॉक टेस्ट दोगे तो यू विल गेट अ सरप्राइज कि यहां पर 3 घंटे में 130 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, और यहां पर आपको मिलते हैं 12 बोनस क्वेश्चन। अगर टाइम बच रहा है तो इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना। अब यहां पे केवल पीसीएम ही नहीं, मैं आपको बताता हूं किस किस तरह से कहां से क्वेश्चन आते हैं। तो 30 क्वेश्चन होते हैं फिजिक्स के, 30 क्वेश्चन होते हैं केमिस्ट्री के, 40 क्वेश्चन होते हैं मैथ्स के, यहां पर 10 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं जो कि अपने जेईई में नहीं आते हैं। दैट इज द कंपैरिजन डिफरेंशिएशन बिटवीन दिस एग्जाम। और 20 क्वेश्चन होते हैं लॉजिकल रीजनिंग के। तो अक्सर बच्चा पीसीएम तो फोड़ ले जाता है, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग में धोखा खा जाता है। तो आपको इन ग्राउंड पे 30 दिन है आपके पास, इन दोनों पे अच्छे से फोकस करो। ये कैसे होगा? ट्राई टू सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे आपको एक रिदम मिलेगा कि आखिर में पीसीएम में किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, आखिर में क्या डिफिकल्टी लेवल है इस पेपर का। इंग्लिश अगर आ रही है तो किस लेवल की आ रही है, लॉजिकल रीजनिंग आ रहा है तो किस लेवल का आ रहा है। सब कुछ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने से पता चलेगा। और अगर आपने ठान लिया कि ये 30 दिन में मैं ये बिट्स फोड़ूंगा तो आप फोड़ सकते हो, क्योंकि कोई ये नेक्स्ट लेवल का एग्जाम नहीं है। हां, यहां पे एक बात है कि यू हैव टू बी वेरी स्पीडी, थोड़ा सा स्पीड का ध्यान रखना पड़ेगा। सर हम तो जेईई की तैयारी कर रहे थे, अब जेईई का पेपर हमने दिया है, उसमें परसेंटेज ज्यादा अच्छा नहीं आया है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम बिट्स की तैयारी
ना करें, या बिट्स के लिए अगले साल प्लान करें, या फिर से हमको लंबा प्रोसीजर कुछ लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। इफ यू आर कंपेयरिंग दिस एग्जाम विद द जेई, तो यार जेई ये है, बिट्स ये है, बट इन टर्म्स ऑफ डिफिकल्टी लेवल, अगर बिट्स में चैलेंजिंग पार्ट देखें तो इंग्लिश है, लॉजिकल रीजनिंग है। 3 मार्क्स आपको मिलते हैं सही आंसर पे, लेकिन -1 भी मिलता है अगर आप क्वेश्चन को इनकरेक्ट करते हैं। तो आपको स्पीडी कैलकुलेशन के साथ साथ आपको फोकस चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा सही आंसर मार्क करके आना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो रहेगी, और जिसकी वजह से आपका रैंक स्लिप हो जाएगा। लिमिटेड सीट्स हैं, ज्यादा बच्चे हैं, कंपटीशन कम है विद रिस्पेक्ट टू जेई, लेकिन स्टिल देयर इज अ कंपटीशन। तो यहां पे क्रैक करना थोड़ा सा आसान है विद रिस्पेक्ट टू जेई। और क्या ध्यान रखना है, स्पीडी कैलकुलेशन मैंने बात कर ली है, प्रेशर में नहीं आना है कि आया है बस 30 दिन बचे हैं, फटाफट ये भी कर ले, वो भी कर ले, ये भी कर ले। हमने जेई के लिए ये तैयार नहीं किया था। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो एक केमिस्ट्री का टॉपिक तुमने फॉर एग्जाम्पल केमिकल बॉन्डिंग प्रिपेयर नहीं किया, या फॉर एग्जाम्पल थर्मोडायनेमिक्स प्रिपेयर नहीं किया। मैं किसी एक सब्जेक्ट का एक रैंडम चैप्टर बोल रहा हूं, तुम्हारा कोई भी एक बुरा सपना हो सकता है, वो तुमने नहीं तैयार किया तो कोई बात नहीं, अब इस 30 दिन में वो नया चीज लेकर मत बैठ जाना। बहुत बच्चे गलती ये करते हैं, जितना तुमने इन 2 सालों में पढ़ा है, जितना तुमको आता है, उसका केवल एक अच्छा रिवीजन करना है, एनसीईआरटी बेस्ड रिवीजन करना है, एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाई करनी है, ज्यादा उछल कूद नहीं करनी है। अपने टीचर के नोट्स उठाओ, उसको पढ़ डालो, एनसीईआरटी पढ़ डालो, और पीवाईक्यू तो बहुत जरूरी है। तो सिर्फ 3 चीजें करनी है, एक बार मेरे साथ बोलो क्या क्या करना है। एक, तुम्हें अपने टीचर के पूरे 2 साल के क्लास नोट्स रिवाइज करने हैं, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस देख रहे हैं, एनसीईआरटी की अगर थ्योरी पढ़ना चाहो तो वो पढ़ लो, प्लस पीवाईक्यू करने हैं। और इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग के काफी क्वेश्चंस होंगे पीवाईक्यू में, मॉक टेस्ट में, उसको अच्छे से कर लेना। इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग पर मैंने बार बार कह रहा हूं खास ध्यान देना, क्योंकि इजी होगा। और अगर तुम्हें लगता है कि सर हमें और ज्यादा इस पे नॉलेज चाहिए, सर वी वांट मोर नॉलेज फॉर दिस थिंग, तो पीडब्ल्यू लेकर आया है बिटसेट क्रैश कोर्स, जिसमें आपको इंडिया के ये सारे टॉप टीचर्स, पी, सी, एम या बी अगर आपने लिया है, और इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग, ये सब कुछ बिट्स के तहत पढ़ा रहे होंगे। कोर्स की फीस और कोर्स की पूरी डिटेल्स आपको आपके पीडब्ल्यू एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। तो ज्यादा देर मत करो, क्योंकि टाइम बहुत कम है। अभी भी ये नहीं सोचना है कि आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे। इस प्रोक्रास्टिनेशन से बाहर आओ, आज कदम उठाओ। इट्स टाइम फॉर एक्शन। डू इट, ग्रैब इट और फोड़ के आओ। टिल देन, दिस इज सागर बजातिया साइनिंग ऑफ। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।